के बाद आपका स्वागत है। यूपी सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस आ रही है, सीधे आपको लेके चलते हैं। की टेस्ट हो चुके हैं और इसमें से 58,484 आरटीपीसीआर के टेस्ट हुए हैं। पूल टेस्टिंग भी काफ़ी बड़ी संख्या में हो रही है। इसके अलावा जो प्राइवेट अस्पतालों में 1,844 मरीज हैं, तो इस प्रकार जो कुल एक्टिव मामले अभी प्रदेश में हैं वो 23,678 हैं। ई संजीवनी पोर्टल से कल लगभग 2,167 लोगों ने कंसल्टेशन किया। इस प्रकार 1,76,000 लोग अभी तक ई संजीवनी से कंसल्टेंसी कर चुके हैं, सलाह ले चुके हैं। ई संजीवनी ऐसा पोर्टल है जिसके माध्यम से घर बैठे हुए आप अपनी बीमारी के बारे में सहायता ले सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी का जैसा निर्देश है, सर्वेलेंस को तेज किया गया है, सर्वेलेंस तेजी से किया जा रहा है। कल लगभग 1,50,388 क्षेत्रों में सर्वेलेंस किया गया, जिसमें 4,39,850 टीम दिवस के साथ लगभग 2,81,06,473 घरों में सर्वेलेंस की गतिविधि की गई है। और अब तक प्रदेश की जनसंख्या में से 13,81,00,000 जो लोग हैं उनको सर्वेलेंस के दौरान चेक किया जा चुका है। इस प्रकार प्रदेश में कोरोना के संक्रमण की स्थिति कम हो रही है, कोरोना के मामले कम हो रहे हैं, लेकिन ये समय बहुत सावधानी का है। आप जैसा पढ़ रहे होंगे, देख रहे होंगे, प्रदेश में जो संक्रमण कम हो रहा है उसके स्तर को उसको और नहीं बढ़ने देना है, वो कम होता रहे। उसके लिए ज़रूरी है कि सब लोग सावधानी बरतें। देश में और विदेशों में कई जगह पर संक्रमण पुनः आ गया है। संक्रमण पुनः ना आने पाए और ये हमारा संक्रमण का स्तर जो पिछले कुछ दिनों से घट रहा है वो घटता रहे, उसके लिए आवश्यक है हम सब लोग सावधानी बरतें। सावधानी बरतने में आप सबको मालूम है, अपने हाथ साबुन से धोते रहें, मास्क का लगातार उपयोग करें और सामाजिक दूरी बनाकर रखें, सोशल डिस्टेंस बनाकर रखें। आप को बताना चाहेंगे, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी आह्वान किया है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी आह्वान किया है कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। तब तक आपको, हमको, सबको बहुत ध्यान रखना है, एहतियात रखना है कि इन सभी सावधानियों को, मास्क का उपयोग निरंतर करें, किसी भी दशा में मास्क को न छोड़ें, हाथ लगातार धोते रहें और सामाजिक दूरी बना के रखें। आप ये सब सावधानियां बरतेंगे हम सब लोग, तो निश्चित रूप से कोरोना के संक्रमण पर पूरी तरह से नियंत्रण पा लेंगे। प्रदेश में अस्पतालों में समुचित सुविधाएं सृजित कर दी गई हैं, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। इसलिए आवश्यक है कि संक्रमण पर नियंत्रण रखा जाए। सब लोगों से अपील है, सावधान रहें, खुश रहें। कोरोना का संक्रमण कम होने से हॉटस्पॉट क्षेत्र भी कम हो रहे हैं। प्रदेश में कल जो है 9,376 हॉटस्पॉट थे, जो कि 132 कम हुए हैं। कंटेनमेंट जोन भी कम हो गए हैं। प्रदेश में आर्थिक गतिविधियां चालू रहें, इसके लिए तेज़ी से आगे बढ़ें, इसके लिए बैंकों से समन्वय करके वित्तीय सहायता भी उपलब्ध कराई जा रही है। उद्योगों की जीएसटी रिफंड जीएसटी विभाग के माध्यम से कराया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी विभागों को ये भी निर्देश दिए हैं कि छोटे उद्योगों की भुगतान अगर किसी विभाग में लंबित हों तो वो शीघ्र किए जाएं, ताकि उनको कार्यशील पूंजी की समस्या ना हो। आत्मनिर्भर पैकेज के अंतर्गत 4,35,000 इकाइयों को 10,746 करोड़ रुपए के ऋण वितरण हो चुके हैं। इसी तरह से 5,81,000 नई एमएसएमईज को भी 15,531 करोड़ के ऋण का वितरण किया गया है। इनके माध्यम से लगभग 25 लाख के रोजगार अतिरिक्त प्रदेश में सृजित हुए हैं और ये निरंतर कार्रवाई चल रही है।
बैंकों से सहायता लेकर बैंकों के माध्यम से प्रदेश में नई इकाइयों की स्थापना का काम तेजी से कराया जा रहा है। किसानों से धान क्रय का कार्यक्रम तेजी से चल रहा है। अब तक 45 लाख क्विंटल धान की खरीद की जा चुकी है, जो पिछले वर्षों से लगभग 4 गुना अधिक है। इसके अतिरिक्त प्रदेश में मक्का खरीद के भी केंद्र स्थापित हो गए हैं। लगभग 172 मीट्रिक टन मक्का भी खरीदा जा चुका है। कल खरीदा गया है। लगभग 500 मीट्रिक टन मक्का अभी तक खरीदा जा चुका है। दालों के क्रय की भी व्यवस्था की गई है। किसानों से दाल क्रय के भी केंद्र खुल गए हैं। लगभग 24 केंद्र बुंदेलखंड क्षेत्र में इसके दालों के क्रय के भी खोले गए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के कड़े निर्देश हैं कि किसानों से समय पे धान खरीदा जाए और उनको न्यूनतम समर्थन मूल्य उपलब्ध कराया जाए और समय से 72 घंटे के अंदर अंदर उनके खातों में धनराशि भी हस्तांतरित की जाए। इसका अनुश्रवण किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं इसका अनुश्रवण कर रहे हैं। किसी भी दशा में किसी किसान को कोई कठिनाई ना हो, तकलीफ ना हो, इसको सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है। इसी क्रम में सरकारी कर्मचारी अधिकारियों के विरुद्ध मुकदमे भी दर्ज कराए गए हैं। उनके खिलाफ निलंबन की भी कार्रवाई की गई है। सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है कि किसानों के कल्याण में किसी प्रकार की कोई भी कमी ना आए। धन्यवाद। तो यूपी सरकार की अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, जिसमें